नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। स्पेशल कार्यक्रम है। स्पेशल इसलिए है कि कुछ ऐसा हो रहा है दुनिया में क्रिटिकल मिनरल्स में और रेयर अर्थ एलिमेंट्स में, जिसमें 2 देश, 2 बड़ी महाशक्तियाँ उलझ गए हैं। दोनों एक-दूसरे के ऊपर वार कर रहे हैं, चोट कर रहे हैं और एक-दूसरे को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान इकोनॉमिक कोर्शन भी हो रहा है। यानी कि आर्थिक अत्याचार भी हो रहा है कि चोट कहाँ मारी जाती है और दर्द कहीं और होता है। जहाँ एक साइड में अमेरिका ने बहुत सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ को चाइना तक पहुँचाने के लिए बंदिशें लगा दी हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं, सैंक्शंस लगा दी हैं। वहीं चीन के पास भी बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी और मटीरियल्स हैं जिसके द्वारा उसने कुछ ऐसे निर्णय लिए कि अब अमेरिका को अपना दम घुटता हुआ नज़र आ रहा है कि अब मैं क्या करूँ? मेरे पास क्या कोई रास्ता है क्या? मैंने कहा ना कि अगर आपके पास एक ब्रह्मास्त्र है, तो दूसरे के पास भी एक ब्रह्मास्त्र है। कुछ साल पहले की बात है, करीब 3-4 साल पहले की बात है। एक आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट है जापान का और चीन का। तो जापान ने आँखें दिखा दी चीन को कि तू है कौन? तेरी हस्ती क्या है? मैं तो टेक्नोलॉजिकली एक बहुत बड़ा जायंट हूँ, अमेरिका भी मेरे साथ में है। बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। तो जिनपिंग साहब ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई बंद कर दी जापान को। इंस्टेंटली कहा कि इसको देना ही नहीं, वाया वाया करके भी नहीं दे सकता कोई। ये सारी सप्लाई बंद क्या हुई कि जापान की सारी इंडस्ट्री बैठ गई पूरी। बंद होने के कगार पर आ गई पूरी की पूरी, करूँ क्या अब मैं? और 6 महीने के अंदर-अंदर जापान घुटनों के ऊपर आ गया, हाथ जोड़कर माफ़ी माँगने लगा कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे सप्लाई दो वरना मैं बर्बाद हो जाऊँगा। इसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र की पावर, जिसे चीन ने डेवलप किया, जिसमें बैटरी टेक्नोलॉजी भी है, जिसमें सेमीकंडक्टर्स भी हैं, लेकिन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रेयर अर्थ एलिमेंट्स और क्रिटिकल मिनरल्स। एक ऐसा फौलादी शिकंजा है दुनिया में, जो अमेरिका का एक साइड में है और चीन का एक साइड में। सेमीकंडक्टर और कुछ और बड़ी टेक्नोलॉजी के अंदर अमेरिका अपने आप को किंग समझता है और वो चाहता है कि ये सारी की सारी चीजें चीन को ना दी जाए, उसको रोक दिया जाए एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद। और अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी। और फिर आता है 1 अक्टूबर 2024। इस दिन चाइना ने एक बड़ी चोट मारी और उस चोट से अमेरिका और पूरा वेस्ट ऐसा कुलबुला गया है कि अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। और अब ट्रंप साहब आए हैं, ट्रंप साहब कहते हैं कि मैंने तो भैया जी लगानी है चोट फर्दर, और वो चोट भारी भी होगी, लेकिन उस भारी चोट के बदले क्या दूसरी चोट नहीं होगी? बिल्कुल होती है साहब, बिल्कुल होती है। चोट पर चोट तो होती है। कहते हैं ना, सारे ब्रह्मास्त्र एक के पास तो होते नहीं है। आपको मैं एक लिस्ट दिखाता हूं पहले, जो 17 रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और उसके बाद कुछ क्रिटिकल मिनरल्स होते हैं। ये नाम है उनके साहब: यट्रियम, प्रोमीथियम, एर्बियम, यट्रबियम, थूलियम, ल्यूटिटियम, होल्मियम, स्कैंडियम, गैडोलिनियम, डिस्प्रोसियम, समारियम, सीरियम, यूरोपियम, लैंथनम, टर्बियम, प्रासियोडाइनियम और नियोडाइमियम। ये 17 मिनरल्स। 70% प्रभुत्व है चीन का इनके ऊपर। 70% पूरी दुनिया का प्रभुत्व चीन का इसके ऊपर है। अगर आज इसकी सप्लाई रुकती है
क्योंकि इसके जो क्या कहते हैं कि जो मिनरल्स हैं सारे कहाँ से निकलते हैं? खनिज पदार्थों से। तो दुनिया के जो 70% जो खनिज पदार्थ हैं, जो माइन्स हैं, वो चीन के पास ही हैं इसकी। तो कोई ये नहीं कह सकता कि दूसरे आदमी उसको डेवलप कर लेंगे, तो चीन कमज़ोर पड़ जाएगा। नहीं, सब चीन कमज़ोर नहीं पड़ेगा। और कुछ और भी रेयर अर्थ की जो बड़ी-बड़ी माइन्स हैं, कोंगो वगैरह की और बाकी लैटिन अमेरिका की, वो भी सारी चीन ने खरीद ली हैं या समझौते कर लिए हैं। तो दुनिया को अपने फौलादी शिकंजों में चीन ने भी जकड़ा है। अमेरिका चाहता है कि जो टेक्नोलॉजी मेरी है, मैं उस तक ना पहुँचने दूँ चीन तक, सेमीकंडक्टर हो या बाकी, पर अल्टीमेटली अमेरिका अब धीरे-धीरे इस रेस में पिछड़ता नज़र आ रहा है और जो टेक्नोलॉजी का जो गैप है चीन और अमेरिका के बीच में, वो नैरो होता नज़र आ रहा है। अब यहाँ से अगर आगे चलें, तो पहली फाइट जो आती है, वो एंटी मनी एक एलिमेंट है, उसके ऊपर आती है। आज मैं आपको बड़ी ऐसी खबर बताने जा रहा हूँ, इस वर्ल्ड व्यू के अंदर जो जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोबाल्ट और यूरेनियम भी 2 ऐसे पदार्थ हैं, 2 ऐसे एलिमेंट हैं, एंटीमनी को छोड़कर, जो बहुत क्रिटिकल हैं किसी भी देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के लिए। Antimony has been listed as a mineral critical to US economic and national security by the US Department of Interior, a distinction also held by rare earth elements, cobalt and uranium. यानी कि इनके बिना गुजारा नहीं हो सकता अगर टॉप लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए। Despite this designation, there has been comparatively little attention for antimony and its importance in the current environment as well as potential future uses. कमाल है साहब। एंटीमनी के ऊपर एक फौलादी शिकंजा कस दिया साहब चीन ने। हालांकि ये रेयर अर्थ के अलावा जो क्रिटिकल एलिमेंट्स होते हैं जिसमें कोबाल्ट भी आता है या यूरेनियम भी आता है और एंटीमनी भी आता है। एंटीमनी की जो माइंस हैं, जो प्रोडक्शन ग्लोबली है, उसका अधिकतर हिस्सा चीन के पास है। मैंने इस मैप के अंदर आपको दिखाया है। और जो बाकी बचा हिस्सा है, वो रशिया के पास है और ताजिकिस्तान के पास है। अब कमाल है ना, ताजिकिस्तान और रशिया दोनों एक हैं। इसके अलावा जो म्यांमार है, वो भी चीन के पास है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के पास देखो छोटा-सा एक पीला हिस्सा आएगा। अब आप सोचिए कि चीन और रूस का गठजोड़ जो है, वो दुनिया के ऑलमोस्ट 90% एंटी मनी के ऊपर कंट्रोल करता है। ये क्रिटिकल एक मिनरल है। अमेरिका घबराया हुआ है इससे कि भाई किया क्या जाए? क्योंकि रशिया और चीन तो एक है और ताजिकिस्तान रूस का ही साथी है, एक तरह से कहा जाए सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में। तो 90% तो इनके पास है सब कुछ। अगर बोले म्यांमार को भी चीन के साथ मिला लें, तो हार्डली 5-6% पूरी दुनिया में एंटी मनी बचता है। तो आप कुछ मरो या ना करो, आपको डिपेंड तो भाई चीन और रूस पे ही करना पड़ेगा। आप करोगे क्या अल्टीमेटली? और चूंकि रूस उसका इतना रिफाइनिंग नहीं करता है, चीन ही करता है, तो आप करोगे क्या? यहाँ पे अगर मैं कुछ डिटेल और बताऊं कि यूएसए ने 2022 में 22,000 टन का एंटीमनी यूज किया था। चीन ने 63% 63% ऑफ एंटीमनी सप्लाई किया था और बेल्जियम ने सिर्फ 8% सप्लाई किया था। मैं आपको सच बता रहा हूं। तो वो 63% ऑफ एंटी मनी वाज सप्लाइड ओनली बाय चाइना और ये क्रिटिकल मिनरल है जो अमेरिका की जो स्पेसिफिक जो हाई लेवल की इंडस्ट्रीज है उसके अंदर यूज होता है। अगर एक साल में सिर्फ 22,000 टन एक मेटल यूज हो रहा है तो आप सोच सकते हो कि कितना कम प्रोडक्शन दुनिया में इसका होता है। यानी कि 63% टू थर्ड जो है वो चाइना ने अमेरिका को दे दिया। टोटल दुनिया का प्रोडक्शन कितना था? हार्डली 33,000 टन। टोटल दुनिया का प्रोडक्शन कितना है? हार्डली 33,000 टन और उसमें से 22,000 टन जो है वो चाइना ने उसको दे दिया। चलो ठीक है। बेल्जियम सिर्फ 8% पे आता है। अब रेयर अर्थ एलिमेंट का 60 से 70% जो रेयर अर्थ एलिमेंट जो 17 मैंने पहले बताए थे वो चीन के पास है। माइंस भी उसके पास है, मिनरल भी उसके पास है। बाकी दुनिया के पास 40% है, लेकिन वो प्रोसेस ही नहीं करते। उनको प्रोसेस करना नहीं आता। और 90% जो रिफाइनिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ जो उसकी कैपेसिटी है वो चीन के पास है। यानी कि अगर आपके पास मिनरल हो भी गए, जैसे कि भारत कहेगा कि हाँ जी मेरे पास कुछ रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लेकिन मैं उसको प्रोसेस ही नहीं कर सकता। मैं खान में से मिनरल निकाल लूंगा, लेकिन निकाल के करूंगा क्या मैं?
मैं तो सप्लाई कर किसको सप्लाई करूंगा? रिफाइनर को। रिफाइनर कहाँ है? इंडिया में है ही नहीं। अच्छा, कमाल की बात है, ये रिफाइनिंग कैपेसिटी अमेरिका में भी नहीं है। अमेरिका को भी अपनी रिफाइनिंग चीन से करवानी पड़ती है। इस रिफाइनिंग का सबसे खूबसूरत पार्ट आपको बताता हूँ। रिफाइनिंग के 3-4 हिस्से हैं। उन 3-4 हिस्सों में अमेरिका को एक हिस्सा आता है। अमेरिका कहता है, यार मैं इस हिस्से को तो मैं कर सकता हूँ, इसके आगे कहाँ जाऊँ मैं? फिर उसके बाद रिफाइनिंग का एक पार्ट 2 आता है, वो मलेशिया को आता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि मलेशिया इज वन ऑफ द कंट्री जो उस सेकंड पार्ट को प्रोमिनेंटली करता है, फिर उसके पास जाता है। मलेशिया सेकंड पार्ट करता है और उसमें फिर उसका कंटेंट निकलता है। अब मलेशिया को ये नहीं पता कि अब इसका आगे क्या करना है। उसके लिए फिर वो जापान को सौंप देता है। तो जापान उस पार्ट को लेके एक फाइनल, क्या कहते हैं कि रेयर अर्थ के जो चुंबक होते हैं, जो मैग्नेट्स होते हैं, वो बनाता है। तो ना अमेरिका बना सकता है, ना साहब आपका क्या कहते हैं कि मलेशिया बना सकता है, ना जापान बना सकता है पूरी तरह से। मतलब स्टार्ट टू एंड जो है वो सिर्फ चाइना के पास है और दुनिया का 90% उसके पास है। एक दुनिया का एक और छोटा सा देश आया जिसके पास ये तीनों चीजें हैं, यानी कि तीनों पार्ट है, जो कि अभी अमेरिका के पास और फिर मलेशिया के पास, फिर जापान के पास। और वो है यूरोप के अंदर ही एस्टोनिया। छोटे से देश, नाम भी नहीं सुना होगा आपने, एस्टोनिया। एस्टोनिया ने महारत हासिल कर ली कि मैं तीनों पार्ट कर सकता हूं। पर एस्टोनिया के पास क्या मिनरल्स नहीं है, उसको मिनरल पहले भेजने पड़ेंगे, फिर उसको रिफाइन करके उसका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा रेयर अर्थ एलिमेंट्स का। लेकिन दुनिया का जो 90% रिफाइनिंग है और प्रोसेसिंग है वो चाइना के पास है। तो आप चाइना के फौलादी शिकंजे से निकल नहीं सकते हो, क्योंकि आपको अगर माइक्रोवेव ओवन बनाना हो, या फिर आपको मोबाइल फोन बनाना हो, या स्पेस क्राफ्ट बनाना हो, या एटॉमिक एनर्जी में जाना हो, आप रेयर अर्थ के बिना काम नहीं कर सकते। और उसके लिए आपके सामने, चाइना के सामने हाथ जोड़ने पड़ेंगे। और अमेरिका अब परेशानी में आ गया, क्योंकि 1 अक्टूबर 2024 को सैंक्शंस लगा दी, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी चीन ने, कि क्रिटिकल और रेयर अर्थ एलिमेंट्स की सप्लाई बाधित कर रहा हूं मैं। और अमेरिका ने जब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया और वेस्ट ने किया, तो जिनपिंग क्या कहते हैं, दीज रेस्ट्रिक्शंस आर जस्ट, फेयर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी, इट्स फॉर ऑल। कि मैं नहीं दूंगा, आपको जो करना है कर लो। दुनिया में मचा हुआ तहलका इस टाइम, और सारी मैन्युफैक्चरिंग जो बड़ी सोफिस्टिकेटेड इंडस्ट्री है, वो मर गई साहब। एंटीमनी की प्राइसिंग जो 22,700 टन की थी 2023 की, सुना है 2-2, 3-3 गुना इस टाइम बढ़ चुकी है। एक्सपोर्ट कंट्रोल की वजह से कीमतें 2 से 3 गुना और ज्यादा बढ़ गई। अभी जो नया रूल आया चीन का, मैं आपको बताता हूं। द न्यू रूल्स इंप्लीमेंटेड बाय चाइना रिक्वायर सेलर्स to obtain a license from Chinese authorities to sell any dual use civilian and military and technology related to these minerals. The process can take up months. ड्यूल यूज का मतलब होता है सिविलियन यूज के लिए भी हो सकता है, मिलिट्री यूज के लिए भी हो सकता है। तो अब सारा का सारा वेस्ट जो है तड़पना शुरू हो गया है। अब यूएसए फ्रस्ट्रेटेड क्यों है? यूएसए हैज नॉट सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग इट्स आउटपुट ड्यू टू द एनवायरमेंटलिस्ट प्रेशर। उनके अभी मिनरल्स है, देश बहुत बड़ा है, लेकिन भाई वहां पे सारे के सारे जो एनवायरमेंटल के स्पेशलिस्ट हैं, वो कहते हैं हम तो जमीन का खनन नहीं होने देंगे, हम तो जंगल नहीं उजाड़ने देंगे, तुम जो मर्जी करो। और अब कहा जा रहा है कि कुछ एरिया के अंदर कुछ पार्ट जो है उसका छोटा सा शायद 2028 में बनेगा, जो स्टार्ट होगा। लेकिन चाइना पे जो डिपेंडेंस है वो तो खत्म होने वाली नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिकॉग्नाइज दैट क्रिटिकल नेचर ऑफ एंटी मनी एंड इट्स शॉर्ट सप्लाई इज क्रिपलिंग इट। यानी कि हमें पंगु बना दिया, इसने पूरा का पूरा खत्म कर दिया है। ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बोल रहा है। आपको एग्जांपल दूं मैं आपको, इंडिया में एक और क्रिटिकल मिनरल है टाइटेनियम। टाइटेनियम 80% रूस में पैदा होता है। 80%। टाइटेनियम से एयरक्राफ्ट के इंजन बनते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक भारत को तेजस के इंजन नहीं दे रहा। तो भारत ने पूछा क्यों नहीं दे रहे? वो बोलते हैं कि हमारे पास टाइटेनियम नहीं है। तो टाइटेनियम क्यों नहीं है? क्योंकि रूस सप्लाई नहीं करता। रूस क्यों नहीं सप्लाई करता? क्योंकि रूस के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी। सैंक्शन लगा दी तो रूस ने कहा कि मैं तो तुमको टाइटेनियम नहीं दूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। तो जी हमको कहता है, जनरल इलेक्ट्रिक हमको कहता है, मेरे पास तो टाइटेनियम ही नहीं, मैं इंजन कहां से बनाऊं? ये हालात हैं साहब। दुनिया में सप्लाई चेन कैसे डिसरप्ट होती है आप सोचिए।
अगर आप चाइना का लीड देखोगे क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन में, तो आपको यहां से समझ में आएगा इस चार्ट से। आप पाएंगे कि कॉपर के अंदर चाइना का जो होल्ड है पूरी दुनिया का, वो लगभग 35 और 38% के आसपास, 38% के पास। जो रेड लाइन है, ये रेड का होल्ड है, रेड मीन्स चाइना है। निकल के अंदर भी कम से कम नहीं तो 35% के आसपास जो है मार्केट जो है चाइना के पास है। एल्युमिनियम के अंदर लगभग लगभग 60% जो मार्केट है वो चीन की है। यानी कि एल्युमिनियम जैसे मेटल में भी 60% होल्ड चाइना का है, पूरी दुनिया का जो पूरा प्रोडक्शन है। लिथियम में भी करीब करीब 60%, लिथियम से बैटरी बनती है सारी, वो सारा का सारा होल्ड चीन के पास है। कोबाल्ट एक दूसरा, करीब करीब 65% होल्ड पूरी दुनिया के कोबाल्ट का चीन के पास है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स 90% साहब, पूरी दुनिया का 90% रेयर अर्थ वो चीन के पास है। मैग्नीज ऑलमोस्ट आपको 90-92% चीन के पास है। नेचुरल ग्रेफाइट, नेचुरल ग्रेफाइट 100% चीन के पास है साहब। ये ग्लोबल प्रोसेसिंग जो है वो चीन के पास 100%, बाकी किसी देश के पास है ही नहीं। आप करोगे क्या साहब? आप करोगे क्या? आपके पास रास्ता क्या है यहां पर? तो चीन का जो फौलादी शिकंजा है क्रिटिकल मेटल्स के अंदर या आरईई के अंदर बहुत बड़ा हो गया है। अगर इस चार्ट के अंदर आप देखते हैं कि चाइना की माइंस और जो इन्फ्लुएंस बाय चाइना है, इसके अंदर भी मैंने आपको सारा ये चार्ट देख के बताया है कि निकिल जहां पर क्या कहते हैं कि रशिया का भी काफी होल्ड है इसमें, फिलीपाइंस का भी काफी इंडोनेशिया के पास काफी है, लेकिन उसको इस्तेमाल कौन कर रहा है? चीन इस्तेमाल कर रहा है। प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? चीन कर रहा है। ग्रेफाइट की माइंस तो भाई 82% तक चीन के पास है। और उसके बाद कोबाल्ट की माइन कॉन्गो 71% कोबाल्ट पैदा करता है। किसके पास है कोबाल्ट की सारी माइन? सारी माइन चाइना ने ले ली है भाई, ए टू जेड। लिथियम ऑस्ट्रेलिया के पास 55% है, चिली के पास 26% है। लेकिन भाई साहब, लिथियम का अगर आप क्या कहते हैं प्रोसेसिंग देखो तो 60% तो सिर्फ चाइना का है। ऑस्ट्रेलिया तो उसका प्रोसेसिंग ही नहीं करता है। भले उसके पास है, मिनरल्स हैं, लेकिन करता क्या है? कुछ भी नहीं करता। तो चाइनीज रेस्ट्रिक्शन जो है 1 अक्टूबर को जो फोर्स में आती हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स का उन्होंने प्रोडक्शन को ऑल ओवर जो है इफेक्ट किया है। कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, उसको जरा ओवरलुक कर दीजिएगा। इसका मतलब स्मार्टफोन्स हो या लिथियम बैटरीज हो, ईवीज हो, सब कुछ इफेक्ट हो चुका है। और न्यू रेयर अर्थ ऑक्साइड्स इन द यूनान प्रोविंस सपोर्ट्स चाइनाज स्ट्रेटेजिक होल्ड ऑन द वर्ल्ड, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। अब राइजिंग टेंशन है। मैंने कहा ना शुरुआत कहां से की थी, रूस और सॉरी चाइना और अमेरिका के बीच जो टेंशन बढ़ती जा रही है, हर हफ्ते बढ़ती जा रही है। अमेरिका कहता है कि मैं सैंक्शंस लगा दूंगा, लगा दो भैया। लेकिन चीन का होल्ड इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि अमेरिका में इतनी हिम्मत कभी नहीं पैदा होगी कि वो चीन के ऊपर पूरी सैंक्शन रूस की तरह लगा दे। जिस दिन लगाएगा, मैं आपको यकीन से कहता हूं, चाहे रूस अमेरिका पहले दिन ही कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। पूरा कोलैप्स हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा वहां पर। कोरिया, जापान, नॉर्डिक नेशंस यानी कि स्वीडन, फिनलैंड वगैरह जो है, डेनमार्क एंड अदर वेस्टर्न नेशंस आर एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड एज दे हैव टू बो बिफोर चाइना, कि उनको चीन के सामने झुकना पड़ रहा है। अब चाइनीज होड़ जो है वो स्टॉपिंग द सेमी कंडक्टर टेक्नोलॉजी टू चाइना इज मेकिंग हिम एंग्री एंड चाइना इज रिटेलिएटिंग। अमेरिका ने जो सेमी कंडक्टर की टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बंदिशें लगाई चीन के ऊपर, चाइना रिटेलिएट कर रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट्स में और क्रिटिकल मेटल्स में। West has been angry, but China said its restrictions on the rare earth elements and other critical minerals are just, fair and non-discriminatory। बड़ी सिंपल सी भाषा में बात कह दी और थप्पड़ मार दिया पूरा का पूरा। ये सब हुआ वहां पर। इसको इकोनॉमिक कोर्शन कहा जा रहा है, यानी कि ये इकोनॉमिक अत्याचार या इकोनॉमिक आतंकवाद कहा जा रहा है इसको अमेरिका के द्वारा। अमेरिका कहता है कि यूएसए डजंट and cannot afford to cede control of critical minerals to China, the strategic rival। अमेरिका किसी भी हाल में क्रिटिकल मिनरल्स और आरईई यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मोनोपोली चीन के हाथों में नहीं देख सकता, उसे उससे छीनना ही होगा। USA and West will be vulnerable to economic coercion and supply chain disruptions that could undermine security and prosperity of USA and entire West। यानी कि पलीदा लगा दिया चीन ने वहां पर। अब आप खुद ही सोचिए कि ये सब बातें जो मैंने आप तक पहुंचाई हैं, इस पूरे के पूरे अंक में कितनी इंपॉर्टेंट है। और इसको आप आज का स्पेशल शो भी शब्द समझ सकते हैं।
कि कैसे अमेरिका ने सैंक्शंस लगा के गला घोटने की कोशिश की, चाइना की। उधर चाइना ने अपनी नई रिस्ट्रिक्शंस लगा के एंटी मनी और बाकी चीजों के ऊपर 1 अक्टूबर 2024 को अमेरिका का गला घोट दिया और वेस्ट का गला घोट दिया। अब वो तड़प रहे हैं बैठ के। ट्रम्प साहब आए और ट्रम्प साहब जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी सैंक्शंस लगा लें। जितनी सैंक्शंस लगाएंगे, चाइना उतना ही रिटेलिएट करता चला जाएगा। और उसके बाद पहले जापान को हमने कुछ साल पहले घुटनों पे आते देखा। मैं आपको यकीन से आज कह दूं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि पूरा यूरोप, पूरा जापान, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा अमेरिका, मैं आपको घुटनों पे आते दिखा दूंगा चीन के सामने। क्योंकि चीन ने वो पावर डेवलप कर ली है बैटरी टेक्नोलॉजी के अंदर, खास तौर से उसके बाद में रेयर अर्थ एलिमेंट्स के अंदर और सेमीकंडक्टर में, कि आपके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। इसीलिए अमेरिका डरता है कि चीन के ऊपर सैंक्शंस पूरी नहीं लगा सकता, छोटी-मोटी लगाता रहता है। लेकिन उसका जब रिटेलिएशन होता है, तो अमेरिका कहता है भाई माफ कर दो, बातचीत करके कोई मसला सॉल्व कर लेते हैं। और रूस के ऊपर ही सैंक्शन लगा के पूरी दुनिया मरी पड़ी है, तो बाकी यहां से लग गया तो भाई पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। उम्मीद है आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आया। फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, न्यूज़ टाइम को। और छोटा-छोटा आर्थिक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। नीचे हमने यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी-सी मदद करके अच्छी पत्रकारिता को सपोर्ट कीजिएगा और साथ में कोऑपरेट कीजिएगा। धन्यवाद आपका बहुत-बहुत।